नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। लसोड़े का सह उत्पाद बनाएं, अच्छी आय कमाएं। तोरई की फसल से कैसे लें अधिक उत्पादन। अपने प्रदेश में कई तरह के फलों की बागवानी की जाती है, जिसमें एक फल है लसोड़ा, जिसे देश के कई जगहों पर इसे गोंदी और निसोरा भी कहा जाता है, जो पोषक तत्वों और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसके फल सुपारी के बराबर होते हैं। लसोड़ा की लकड़ी बड़ी चिकनी और मजबूत होती है। इसके कच्चे फलों का साग और अचार भी बनाया जाता है। अब आइए जानते हैं लसोड़े का सह उत्पाद से बनाने के बारे में डॉक्टर रुपिंदर कौर से। लसोड़े के अचार बनाने के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। देखिए, अचार आप सब लोग बनाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग तरीका आपको सिखाऊंगी, जिसमें कि आप कम पैसे में ज़्यादा अच्छा अचार बना सकते हैं। लसोड़ा पोषक तत्वों और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। देश के कई जगहों पर इसे गोंदी और नसोरा भी कहा जाता है। इसके फल सुपारी के बराबर होते हैं। कच्चे लसोड़े का साग और अचार भी बनाया जाता है। पके हुए लसोड़े मीठे होते हैं तथा इसके अंदर गोंद की तरह चिकना और मीठा रस होता है। लसोड़ा की लकड़ी बड़ी चिकनी और मजबूत होती है। इमारती काम के लिए इसके तख्ते बनाए जाते हैं और बंदूक के कुंदे में भी इसका प्रयोग होता है। इसके साथ ही अन्य कई उपयोगी वस्तुएं भी बनाई जाती हैं। अब आइए जानते हैं लसोड़े से बनाए जाने वाले सह उत्पाद के बारे में। इसके लिए आपको 1 किलो लेसवा लेना है और उसी हिसाब से आपको मसाले लेने हैं, जैसे साबुत मेथी दाना, राई, अजवाइन, सौंफ, हींग, नमक और मिर्च। नमक और मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। हींग आपको आधा चम्मच लेनी है। मेथी दाना आपको 1.5 चम्मच लेना है। अजवाइन 1 चम्मच, सौंफ 2 चम्मच और राई 2 चम्मच। इन सब मसालों को आप मिक्सी में डाल के दरदरा पीस सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करें कि लसुए को अच्छे से धोने के बाद एक भगोने में पानी उबाल लें और उन लसुओं को उबले हुए पानी में 5 मिनट तक ढक के रख दें। याद रहे कि लसुए को गुच्छे से अलग नहीं करना है, उसकी टोपी नहीं उतारनी है। अगर आप उसकी टोपी उतार देंगे तो उसके अंदर पानी चला जाएगा, जिससे आपका अचार खराब हो सकता है। तो इस प्रक्रिया को करते हुए 5 मिनट तक उसमें लसुए को डिबो के रखना है और उसके बाद निकाल के अच्छे से हम सुखा सकते हैं। सुखाने के बाद आप उसकी टोपी उतारें। उसके बाद आप तेल गरम करें। तेल को गरम करने का सही तरीका मैं बताऊं कि आपको कढ़ाई में तेल डालना है और कढ़ाई के ऊपर हाथ करके आपको देखना है। जब तेल का सेक आपके हाथ तक आने लगे तो आपको आंच को बंद कर देना है और तेल को साइड पे निकाल के रख देना है और उसमें मसाले डाल देने हैं। और जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसमें तैयार जो लसुए अचार के लिए हमने रखे हैं उनको डालिए। अच्छे से मिला के 10-15 मिनट तक या आधे घंटे तक उसको रख दें। उसके बाद हम इस अचार को किसी मर्तबान या डिब्बे में डालकर रख सकते हैं। याद रखिए कि तेल 1 किलो के हिसाब से हमें 2 कप ही लेने हैं। ज़्यादा तेल की मात्रा हमें अचार में नहीं डालनी है, क्योंकि हम मसाले पीस कर डाल रहे हैं। जब हम मसाले पीस कर डालते हैं तो वो जिस भी सब्जी का अचार हम बनाते हैं तो उसके पूरे सब्जी के ऊपर लिपट जाते हैं, जिससे हमारा जो अचार है वो खराब नहीं होता। लसोड़े की उपयोगिता है अनेक। लसोड़ा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फाइबर, आयरन, फास्फोरस और कैल्शियम मौजूद होते हैं। लसोड़े के पेड़ की छाल को पानी में उबालकर छानकर पीने से खराब गला भी ठीक हो जाता है।
लसोड़ा के फलों को सुखाकर चूर्ण बनाते हैं और मैदा, बेसन और घी के साथ मिलाकर लड्डू बनाते हैं। इस लड्डू के सेवन से शरीर को ताकत और स्फूर्ति मिलती है। लसोड़े के फलों का सब्जी, अचार और चूर्ण बनाया जाता है, जो रोजगार का बेहतर जरिया होने के साथ ही अच्छी आमदनी भी देता है। तो हमारी जो ग्रामीण महिलाओं की जो धारणा है कि ज़्यादा तेल डालने से ही अचार अच्छा रहेगा, खराब नहीं होएगा, उसको दूर करें और कम तेल में और पिसे हुए मसालों में आप ज़्यादा समय तक अचार को रख सकती हैं। इसी तरह कम तेल में और पिसे हुए मसालों से आप कई तरह के अचार घर पे बना सकती हैं और अपने घर पे बैठे बैठे इस तरह के अचार बना के आप एक सफल उद्यम भी अपना सकती हैं, अपनी एक आजीविका कमा सकती हैं और अपने परिवार को खुशहाल बना सकती हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने तोरई की फसल लगाई है, उनकी फसल इस समय फलन की अवस्था पर है और इस अवस्था पर फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है ताकि फसल से आपको आगे भरपूर उत्पादन की प्राप्ति हो सके। तो किसान भाइयों, उस समय फसल में कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी होता है, देखिए इस अंश में। हमारे किसान भाइयों ने इस समय पे तोरई या गिलकी जिसको कहते हैं सामान्य भाषा में, वो लगा रखी है और फूल भी रही है, फल भी रही है और किसान भाई इसको बाजार तक ले भी जा रहे होंगे। लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि वर्षा के कारण उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं। हमारे किसान भाई बरसात में देख रहे हैं कि जमीनों पर ही उनकी बेल जो है फैलती है, इससे जो फल और फूल लगते हैं इन पर कीटों के प्रकोप के साथ साथ जमीन में नमी ज़्यादा होने से जब फल उसको जमीन को छूता है तो फल का गलन भी होने लगता है। तो छोटी अवस्था में फल गल जाते हैं तो उससे उत्पादन नहीं मिल पाता किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों को मेरी सलाह ये है कि वो एक परगोला बनाएं या आपके तार का मंडप बनाएं, उस पर बेल को चढ़ाएं। उसको ऐसा करने से दो फायदे हैं किसान भाइयों को कि फलों का सड़न भी रुकेगा और दूसरा बेल की वृद्धि भरपूर होगी, तीसरा फूल ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, चौथा फल ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, स्वस्थ लगेंगे और उससे उत्पादन बढ़ेगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती कि बरसात के समय पर होने वाले खरपतवार, जो कि आपने पौधों में खाद दे रखी हैं, उन खादों को खरपतवार चूसते हैं, पोषक तत्वों को लेते हैं और जो हमारे फसल को मिलना चाहिए पोषक तत्व वो उनको नहीं मिल पाते। यही नहीं वरन इनसे बहुत से जो कीट हैं, पतंगे हैं, वो यहाँ पर जमते हैं और इनकी पॉपुलेशन बाद में हमको पौधे पर जब नुकसान दिखता है तब समझ में आता है कि अब कीटों का प्रकोप हो गया। मैं यहाँ किसान भाइयों को यहाँ बताना चाहता हूँ कि इतना करने के बाद खरपतवार को नष्ट करें, खरपतवार निकालने में आसानी होगी, उनको नियंत्रित रखेंगे। उस सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में ना फेंकते हुए इनको दूर फेंकें ताकि किसी प्रकार के कीट और रोग उनमें पनप के पुनः आपकी फसल पर ना आए। तो ये किसान भाई विशेष सावधानी रखें। किसान भाइयों, तोरई की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप फसल में घुलनशील उर्वरक NPK 19:19:19 का 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे तोरई के गुणवत्ता युक्त अधिक फल प्राप्त होंगे। और अब सबसे बड़ी समस्या ये भी आ रही है कि पूरे की पूरे पौधे सूखते नजर आ रहे हैं। उसका कारण है जड़ों का गलन। तो जहाँ पर पानी की निकासी नहीं है, पानी भरा हो रहा पौधे के पास, वहाँ पर पानी की निकासी की व्यवस्था करें, अन्यथा इस रोग को रोक पाना, क्योंकि ये कोई रोग नहीं है, ये हमारा पानी की निकासी की व्यवस्था ना होने के कारण उनकी जड़ों सतही होती हैं, बारीक होती हैं, तो वो जल्दी से सड़ने लग जाती हैं। अतः पानी का प्रबंधन करें और पानी के प्रबंधन के बाद भी अगर ऐसा लगता है कि जड़ें सड़ रही हैं, तब हमारे किसान भाई M45 को पानी में घोल के ड्रेंचिंग कर दें, बेविस्टीन को घोल के उसकी ड्रेंचिंग कर दें। ड्रेंचिंग का मतलब होता है आसपास पौधे की जड़ों वाले भाग में छिड़काव कर दें उसको, जैसे हम पानी सींचते इसी तरह हजारे में लेके उसको हम दे सकते हैं। इसके अलावा तोरई की फसल में फल मक्खी कीट का प्रकोप होता है। ये मक्खी फूल से फल बनते समय उसमें अपने अंडे दे देती है और फल बड़े होने पर इसके मैगट फलों को अंदर ही अंदर खाते रहते हैं,
जिससे फल सड़ जाता है, तो आप इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले खेतों में मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप लगाएं, जिनमें नर फल मक्खी एकत्रित होकर नष्ट होती रहती है। इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए प्रोपेनोफॉस दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो सकता है। और एक विशेष प्रकार की जो इल्ली है जिसको लीफ माइनर कहते हैं, कभी कभी कहते हैं कि सर्पाकार पत्ती पर जो बन रहा है वो क्यों बन रहा है, वो एक छोटी सी इल्ली होती है जो कि पत्ती का जो क्लोरोफिल है हरा भाग है खाते हुए और पत्ती को नुकसान पहुंचाती है, जिससे कि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सुरंग कीट भी बोलते हैं कई बार इसको। इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्सिन 1 से 2 ml दवा किसान भाई पानी में घोल लें और इसका छिड़काव ऐसे समय पे करें जब वर्षा ना हो रही हो, तो कम से कम 4 से 5 घंटे का समय पौधों की पत्तियों को इसका प्रभाव देखने पर तब भी मिलेगा कि पत्तियां उसको सोख लें। अगर वर्षा हो जाएगी तो इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो किसान भाई विशेष ध्यान दें, चूंकि अभी बादल रहते हैं तो सुबह से शाम तक छिड़काव तो कर सकते हैं, लेकिन वर्षा ना हो रही हो इसका विशेष ध्यान रखें। तुरई की फसल को पीला मोजेक विषाणु रोग द्वारा अधिक नुकसान होता है। इस रोग के कारण पौधे की नई पत्तियां छोटी रह जाती हैं, उन पर पीले धब्बे दिखाई देते हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और फल विकृत हो जाते हैं। रोग का प्रकोप अधिक होने पर फल बिल्कुल नहीं बनते। इस रोग को सफेद मक्खी कीट द्वारा रोगी पौधे से स्वस्थ पौधों में फैलाया जाता है। इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें तथा सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा का 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो सकता है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों की आपकी खेती बाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। विभाग जयपुर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर श्री गंगानगर में आगामी 5 दिनों के दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान दक्षिण पश्चिम दिशा में हल्की गति की हवाएं चलने की संभावना है। कपास के खेत में खरपतवार न पनपने दें। देसी कपास में चितकबरी सूंडी का प्रकोप दिखाई देने पर निम्बोली का 5% अर्क या क्यूनालफोस 25 EC 20 मिली या फेनवलरेट 20 EC 10 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। नरमा कपास में इस समय सफेद मक्खी दिखाई देने लगी है, अतः खेतों का नियमित निरीक्षण करें व आर्थिक हानि स्तर 8 से 12 सफेद मक्खी प्रतिपत्ति की स्थिति में नीम आधारित निम्बेसिडिन तरल साबुन की 5 मिली 1 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर या ट्राइजोफॉस 40 EC 250 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर कीटनाशकों का छिड़काव करें। नरमा कपास में सफेद मक्खी की रोकथाम हेतु 32 से 48 पीले रंग का ट्रैप प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लेवे। थ्रिप्स प्रकोप दिखाई देने पर थायोमेथोक्साम 25 WG 0.50 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। हरा तेला कीट का प्रकोप हो तो रोकथाम के लिए एसीफेट 70 SP 2 ग्राम, डाइमेथोएट 30 EC 2.0 मिली प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। अगेती ग्वार में बारिश न होने की स्थिति में सिंचाई देवे। ग्वार की अगेती फसल में रसचूसक कीट जैसे सफेद मक्खी, हरा तेला आदि का प्रकोप चल रहा है। इनके नियंत्रण हेतु ट्राइजोफॉस 2.5 मिलीलीटर या एसिटामिप्रिड 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मूंग में सफेद मक्खी व हरा तेले से बचाव हेतु डाइमेथोएट 30 EC या ट्राइजोफॉस 40 EC का 2.5 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें। वर्षा की कमी होने पर किसान भाई 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गन्ने की जड़ों के आसपास में मिट्टी चढ़ा देवे। फसलों में यदि तना छेदक या जड़ छेदक का प्रकोप दिखाई देवे तो फ्यूराडोन 30% कण 6 किलो प्रति बीघा या फोरेंट 10% कण 4 किलो प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। किन्नू के बागों में निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल देवे। जिन किसान भाइयों ने किन्नू के नए बाग लगाने के लिए गड्ढे तैयार कर रखे हैं, वो उनमें रोपण कार्य करें। पौधे उद्यान विभाग की नर्सरी व अन्य प्रमाणित नर्सरी से ही प्राप्त करें। बागों में लीफ माइनर कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु एसिटामिप्रिड 20 SP 0.4 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है गांव कोटला, जिला श्री गंगानगर के किसान रघुनाथ शर्मा ने। आप धान की फसल में तनाछेदक कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो रघुनाथ शर्मा जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। फसल में बरसात के दिनों में तमाम कीटों का प्रकोप होता है। समय से दवा का छिड़काव न होने से फसलों के उत्पादन में गिरावट आती है। समय से दवा का छिड़काव कर फसल को इन कीटों से बचाया जा सकता है, लेकिन किसान जागरूकता के अभाव में ध्यान नहीं देता है, जिससे उत्पादन में गिरावट आ जाती है। बरसात के समय तना छेदक और पत्ती लपेट कीट धान की फसल में लग जाते हैं। तना छेदक कीट की सूड़ियां काफी हानिकारक होती हैं। ये हल्के पीले शरीर वाली तथा नारंगी पीले सिर की होती हैं। मादा सूड़ी के पंख पीले होते हैं। ये पौधे की गोह में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे पौध की बढ़वार रुक जाती है। कीट पौधे के गोह के तने को काट देती है, जिससे गोभ सूख जाता है और बालियों का रंग सफेद पड़ने लगता है। स्टेम बोरर जो है एक मुख्य समस्या होती है धान के खेत में, जो फसल है उसको काफ़ी प्रभावित करती है। तो स्टेम बोरर जो है तना छेदक, उसके नियंत्रण को करने के लिए हमें शुरू से ही लगाने के समय से ही ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले जब भी आप लगाते हैं, उसका सीडलिंग तैयार करते हैं, बिचड़ा तैयार करते हैं, तो अच्छी बीज हो जो रोग मुक्त हो, उसमें कीड़े नहीं लगे हुए हों, और बीज को उपचारित करना है। उसके बाद जहाँ पे जो बीज स्थली होगी वहाँ पे भी आप उस मिट्टी को उपचारित कर लें और खरपतवार से मुक्त रखें, जिससे कि उसमें कीट हो या बीमारी का प्रकोप ना हो सके। इसके बाद हम लोग उसमें जो अगर देखते हैं कि स्टेम बोरर की समस्या है या कहीं से किसी तरह का समस्या है, तो जब बिचड़ा उखाड़ के जो आप सीडलिंग लगाते हैं, उसको ऊपर से उसके पत्ते को थोड़ा सा काट के उसके बाद आप ट्रांसप्लांट करें, लगाएं, उसकी रुपाई करें। इन कीटों के समेकित नियंत्रण के लिए खेत में 10 से 12 लाइट ट्रैप लगाएं। इससे रात के समय कीट प्रकाश की ओर आकर्षित होकर फंदे में फंसकर मर जाएंगे। साथ ही खेतों में जगह जगह पर फेरोमोन ट्रैप को लगाएं, जिससे वयस्क नर कीट ट्रैप में फंस जाते हैं। इससे खेत में कीटों की संख्या का भी पता लगाया जा सकता है। 5% प्रति वर्ग मीटर से अधिक गोभ मृत होने पर रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। तना छेदक की रोकथाम के लिए कार्बोफुरान 3G 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें अथवा कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4% छिड़काव करना चाहिए। और फिर भी यदि समस्या उसमें आपके फसलों में आती है, आपके खेत में आती है, उस स्थिति में तो ऐसे टीलर्स को जो कमज़ोर पड़े हैं, सफ़ेद दिख रहा हो, वो ऐसे टीलर्स को वहाँ से निकाल दें। कोशिश करें कि 15 से लेके और मैक्सिमम 25 दिन के बीच का हो। अगर संभव हो तो 15 से लेके 16, 17 या 20 रोज़ का अगर आप जो उसका सीडलिंग है, चारा है, उसको लगाते हैं, तो बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाता है और जो उसमें जो टिलरिंग का जो क्षमता है वो काफ़ी बढ़ जाता है और ये आपके उपज में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा। तो आपको अच्छी उपज की प्राप्ति हो सकती है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।